मैथ्स में मुश्किल भी तुम हो और हल भी तुम हो, सीने में छिपी हुई वो शरारती हलचल भी। हम बात करने वाले हैं ग्राफ, सम इंपोर्टेंट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ये प्यारा सा लेक्चर है। और इस लेक्चर के बाद आप लोग जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड में 4 मार्क्स को पक्के कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो जेईई मेंस और एडवांस में आते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस में आप लोग महारत हासिल कर पाए, इसके लिए आज हमारी मुलाकात हुई है। कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनको नॉर्मली सोल्व नहीं किया जा सकता या फिर ज्यादा स्टेप में सोल्व किया जा सकता है, लेकिन ग्राफ अगर आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाता है। आइए उन तमाम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रूबरू करवाया जाए, मिलवाया जाए। हमारे पास आज 9 टाइप की ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। एक लेक्चर आज का है, एक और लेक्चर आपको मिल रहा होगा कल, और इन दोनों लेक्चर के साथ ये जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है ये हो जाएगा पक्का। तो आइए फिर मेरे साथ बात करें ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के, y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के। अगर किसी फंक्शन में k को ऐड करते हैं, k को माइनस करते, क्या होगा? ऐसे केस में से हालात में ग्राफ जो है अपवर्ड्स और डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा होगा। प्लस के करने पर ग्राफ आसमां की तरफ चला जाएगा और माइनस के करने पर ग्राफ धरती की तरफ चला जाएगा। कितने यूनिट? प्लस के किया तो के यूनिट्स अपवर्ड जाएगा और माइनस के किया तो डाउनवर्ड जाएगा। आइए इसकी एक झलक एक प्यारे से एग्जाम्पल की मदद से देख रहे होंगे। ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, पैराबोला है। ये देखिए पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ आपके सामने। अब एक काम करते हैं, इसमें +2 ऐड करते हैं, देखते क्या होगा। अगर इसमें +2 ऐड किया जाए तो ग्राफ का बिहेवियर कैसा होगा? ग्राफ का बिहेवियर कैसा होगा +2 ऐड करने पर? +2 ऐड करने पर ग्राफ जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों होगा? आइए इसके लेते हैं फील। +2 ऐड करने पर देखना ग्राफ ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका ग्राफ ये होगा। पहले देखना ये ओरिजिन 0,0 है। अब क्या हुआ? +2 यानी 2 ऐड करने पर ग्राफ जो है ये देखिए आसमां की तरफ चला गया, अपलिफ्ट हो गया, अपलिफ्ट हो गया। इसकी फील लेने के लिए आप यहां पर x इज इक्वल टू 0 डालें। x 0 है मतलब हम यहां हैं, x 0 है तब y की वैल्यू 2 है। y कितना है? y की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या वाकई में 2 है? हाँ, x 0 है तो y 2 है। पहले क्या था? पहले x 0 था, यहां डाली x 0 तो y भी 0 है, यानी हम यहां थे। क्लियर है? यहां अब x 0 डाला तो y की वैल्यू 2 मिलती है, मतलब कुछ हाइट मिलती है, मतलब हमें ग्राफ को अपलिफ्ट करना है। बोलो कहानी क्लियर हुई कि नहीं? k डाल देंगे तो k यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहां पर एक्स स्क्वायर -3 का ग्राफ यहां ड्रॉ करना चाहें फिर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इतना अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो ये तो बिल्कुल सिंपल हलवा है। देखिए अगर हम यहां -3 k की वैल्यू पुट करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर -3 का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में ग्राफ ये हो जाएगा, ऐसे केस में ग्राफ ये हो जाएगा। मतलब k यूनिट समय नीचे आना है, मतलब 3 यूनिट समय नीचे आना है। ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3 का है। माइनस के करने पर k यूनिट्स नीचे जाना होगा। कैसे पता? x की वैल्यू 0 डालकर देखो, y की वैल्यू -3 मिलती है, मतलब x 0 है। जब हम यहां है तो ये देखना ये डेप्थ कितनी है? -3 है ना। x की वैल्यू 0 डालने पर y क्या मिलता है? -3 मिलता है, मतलब हमें ग्राफ को 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट करना होगा। अरे वाह, ये तो बड़ा लाजवाब है। और क्या, बिल्कुल सिंपल है। तो यानी ये क्लियर हो गया प्लस के करने पर क्या होगा और माइनस के ऑपरेशन अप्लाई करने पर क्या होगा। ठीक है,
चलिए इसके बाद चल रहे होंगे आगे, एक और शानदार ग्राफ की मदद से इस कॉन्सेप्ट को बनाएंगे पक्का। हमारे सामने y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। इसको ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा होगा, देखिए इसको अगर ड्रॉ किया जाए तो ये ग्राफ ऐसा होगा, इसको ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स को हमने ड्रॉ कर लिया है, येलो से हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स को क्या ड्रॉ। अब +1 करने पर ग्राफ एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और -1 यहां देखना ऐड करने पर ग्राफ एक यूनिट नीचे हो जाएगा शिफ्ट, ठीक है। अब सुनिए, पहले मैक्सिमम वैल्यू यहां +1 और मिनिमम वैल्यू यहां -1, क्लियर है बात। अब +1 करने पर ग्राफ एक यूनिट ऊपर तो हो जाएगा शिफ्ट। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये देखना, ये जो पहाड़ी है ये भी बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, +1 ऐड करने पर +2 हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। और ग्राफ देखना कुछ इस प्रकार से मिल रहा होगा, एक यूनिट ग्राफ ऊपर शिफ्ट करने पर ग्राफ जो मिल रहा होगा वो ऐसा मिल रहा होगा, ग्राफ जो मिल रहा होगा ये ऐसा मिल रहा होगा। मतलब अब जो मैक्सिमम वैल्यू है ये +1 ना होकर अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई है, +1 ना होकर अभी मैक्सिमम वैल्यू +2 हो गई है। यहां देखिए ये कितना है, ये +2 है, ये +2 है, क्लियर है बात। सिमिलरली अगर हम -1 यहां अप्लाई करते हैं, -1 को ऐड कर रहे होंगे या 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो ऐसे केस में ग्राफ एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये ग्राफ एक यूनिट नीचे शिफ्ट होगा तो देखना y इज इक्वल टू साइन एक्स -1 का जो ग्राफ है, एक यूनिट y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को शिफ्ट करने के बाद ये मिल रहा होगा। यानी ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स -1 का है, और ये वाला जो ग्राफ है दोस्तों ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। और जो ऊपर आप ग्राफ देख रहे हैं ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स +1 का ग्राफ है ना। बिल्कुल मजेदार, करना कुछ नहीं भाई, जितने यूनिट ऊपर नीचे शिफ्ट किया जाए इसका मतलब फंक्शन में उतना ही प्लस माइनस किया गया है, या फिर जितना प्लस माइनस किया गया है उतने यूनिटी ग्राफ को ऊपर नीचे अपने को शिफ्ट करना रहेगा। आई होप ये बात आपको बड़ी मजेदार लगी होगी। ये मॉडुलस फंक्शन के अंदर भी इस बात को हम देख सकते हैं। y इज इक्वल टू मोड एक्स हमारे पास है, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू मोड एक्स हमारे पास है, ठीक है। अब जो ग्राफ इसका होता है, ठीक है ना, इसमें अगर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया जाए y इज इक्वल टू मोड एक्स +3 तो ग्राफ कैसा होगा, इससे ये वाला ग्राफ कैसे अलग होगा, या फिर y इज इक्वल टू मोड एक्स -2 ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया जाए तो ग्राफ कैसा होगा। सारे स्टूडेंट जानते हैं मोड एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसा है, y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ ऐसा है, +3 मतलब 3 ऐड करने पर ग्राफ 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और 2 सब्ट्रैक्ट करने पर, 2 माइनस करने पर ग्राफ 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ है तो ये क्या है, 0,3 है, x 0 है, y 3 है। अगर 3 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया है तो क्या है, 0,3 है ना। बिल्कुल आसान कर लिया आपने इसको अपनी मुट्ठी में, दिल और दिमाग दोनों में कैद कर ले, अंडरस्टैंड कर ले, फील कर ले। बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें इस्तेमाल में आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2 आपका इंतजार कर रही है। अगर ये प्लस माइनस वाला जो ऑपरेशन है ये अंदर अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, x प्लस के x माइनस के अंदर अप्लाई किया जाए। कई बच्चे कहेंगे अंदर अप्लाई करने का मतलब क्या है, रुको जरा बताएंगे आपको। फिलहाल ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन से होगा क्या, इसको गौर से देख लें, ध्यान से देख लें। ग्राफ जो है यहां देखना, अंदर में प्लस के
ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करने पर शिफ्ट बाय के यूनिट्स ऑन लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा होगा, प्लस के, हाँ ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करने पर, और माइनस के ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करने पर ग्राफ जो है राइट साइड शिफ्ट हो रहा होगा बाय के यूनिट्स। आइए इसकी पूरी फील लेने के लिए हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, इसकी कर ले बात। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हमारे पास, ठीक है, क्लियर है बात। अब अगर हम अंदर कुछ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, देखना y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू रेज टू पावर टू, है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, अंदर ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे क्या हलचल होगी, आइए इसको देखें, आइए इसको फील करें। ऐसा करने पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ग्राफ राइट साइड शिफ्ट कर रहा होगा 2 यूनिट से। अगर ग्राफ राइट साइड शिफ्ट कर रहा होगा 2 यूनिट से तो मुझे लगता है ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। आइए इसकी फील लें, या हाइट तो 0 है, y 0 है, y 0 है। एक काम कीजिए, y को यहां पर 0 पुट करें, हाइट तो 0 है, y को 0 पुट करने पर हमें क्या मिलता है, x की वैल्यू 2 मिलती है। y को 0 पुट करने पर हमें x की वैल्यू 2 मिलती है। चाहे इसको सोल्व करके देख लें आप, या फिर ऐसा भी देख सकते हो आप, x को 0 पुट करने पर, या y 0 नहीं आया, x को 0 पुट करने पर पहले y 0 आया था, देखना ये 0,0 सेटिस्फाई कर रहा था, यानी ये ग्राफ इससे पास हो रहा था। यहां 0,0 डालने पर, 0,0 डालने पर यहां देखिए x कोऑर्डिनेट में कुछ कमी मिल रही है, तब जाकर ये 0 होगा जब यहां पर कुछ ना कुछ हमें ऐड करना होगा, ठीक है। यानी 0,0 सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी x जरूर 0 के अलावा कुछ और आना चाहिए। x की पॉजिटिव वैल्यू आएगी तभी जाकर RHS LHS 0 0 हो पाएंगे। ये जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी गौर से देखना, ये 2 होगी, y 0 है और x क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। x 2 होना चाहिए, मतलब यहां कुछ माइनस आने पर ग्राफ राइट साइड भागता है, या माइनस आने पर ग्राफ राइट साइड भागता है। और कितना राइट साइड भागता है, अगर x की वैल्यू 2 आएगी और तब जाकर 2,0 सेटिस्फाई होता हुआ मिल रहा है, x की वैल्यू 2 होगी और तब यहां पर देखिए 2,0 सेटिस्फाई होता हुआ मिल रहा है। इसका मतलब है -2 यहां पर लिखने पर ग्राफ इसके कंपैरिजन में 2 यूनिट्स राइट साइड भाग गया, यानी जितना हम माइनस करेंगे उतने यूनिट ग्राफ राइट साइड भाग रहा होगा, क्लियर है। और इसका कन्वर्सली अगर हम बात करें, इसका अगर अपोजिट केस लें, प्लस लिखने पर क्या होगा, यहां प्लस लिख दें, x को कुछ ना कुछ यहां पर नेगेटिव होना होगा। कौन से केस में, अगर y इज इक्वल टू x प्लस 3 रेज टू पावर 2, ये वाला केस है। देखो 0,0 तो सेटिस्फाई हुआ नहीं, लेकिन 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 अगर हम ऐसा ग्राफ बनाएं, इसको 3 यूनिट इस तरफ कर दें शिफ्ट, मतलब -3,0 इस वाले कोऑर्डिनेट से ग्राफ पास कर रहा होगा। कैसे आइडिया लगा, देखिए हाइट तो ग्राफ की कुछ है नहीं, मतलब y तो होगा 0, कंफर्म्ड y तो क्या होगा, y 0 होगा। अब अगर y 0 है तो यहां देखिए ये RHS 0 कब होगी, जब x की कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, तभी तो सेटिस्फाई हो पाएगा। और नेगेटिव वैल्यू क्या आएगी, यहां +3 है तो नेगेटिव वैल्यू जरूर -3 होनी चाहिए, तभी सेटिस्फाई कर पाएगा। यानी ग्राफ जिस बिंदु से पास कर रहा है वह बिंदु -3,0 है। ये क्लियरली हमें फील आ गई है। अगर ये फील आ गई, इसका मतलब ये है यहां +3 लिखने पर ग्राफ ने भाई 3 यूनिट इस तरफ भागना स्टार्ट कर दिया। पहले जो ग्राफ यहां 0,0 से पास हो रहा था वो ग्राफ देखना, यहां ये प्लस वाला ऑपरेशन अप्लाई करने पर जितने यूनिट से यहां आपने इस नंबर को प्लस किया है, जितने यूनिट आपने देखना
ये ऐड किया, उतने यूनिट ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड को भाग रहा होगा। आई होप इस ऑपरेशन की भी आपने पूरी फील ली होगी। अगर आपने इसकी पूरी फील ली है, इसको फील कर लिया है, तो देखिए ये मोड के अंदर +3 है, मोड के अंदर -2 है। ड्रॉ करना है ग्राफ y इज इक्वल टू मोड x, y इज इक्वल टू मोड x। ये वाला ग्राफ सारे बच्चे जानते हैं, y इज इक्वल टू मोड x, ये वाला ग्राफ सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। अगर ये वाला ग्राफ आप जानते हैं तो बिंदास देखना, ये वाला ग्राफ भी आप ड्रॉ कर देंगे। y इज इक्वल टू fx को y लिख दें, अरे चलेगा, मैथ्स में चलता है। y इज इक्वल टू मोड x प्लस 3, y इज इक्वल टू मोड x प्लस 3। अगर इसको ऐसे लिखते हैं या ये प्लस वाला शरारती ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ग्राफ कितने जाएगा? अगर ये बाहर होता तो ऊपर जाता, अंदर है तो लेफ्ट को भागेगा। और कितने यूनिट जाएगा लेफ्ट साइड? कितने यूनिट लेफ्ट साइड जाएगा? जितने यूनिट यहां देखना आपने प्लस किया है, मतलब ये हो जाएगा -3,0, -3,0 और यहां -2 है। नेक्स्ट वेरी इजी, देखिए y इज इक्वल टू मोड x -2 है, ये माइनस है और ये अंदर है 2 यूनिट्स राइट साइड। अभी अभी डिस्कस हुआ 2 यूनिट राइट साइड, मतलब ये हो जाएगा 2,0 x, y 0 है, हाइट 0 है, तो ये हो जाएगा 2,0। ठीक है, क्लियर है बात? अब यहां देखना, x 0 है, यहां x 0 है, x को 0 डालने पर y क्या मिलता है? y2 मिलता है। x को 0 डालने पर y2 मिलता है, x को 0 डालने पर y2 मिलता है। ठीक है, ये 0,2 होगा। इस प्रकार से भी आप कोई पॉइंट अगर जानना हो तो जान सकते हैं। एक पॉइंट पता है, x 0 है तो ये हाइट क्या होगी? x 0 है तो हाइट क्या होगी? ये काम करो, x को 0 डाल दो, हाइट पता लग जाएगी, y कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही यहां देखिए x 0 है, ये जानना है, x 0 है तो ये कहां से क्रॉस करेगा? x 0 है, y इज इक्वल टू 3, इससे क्रॉस करेगा। तो इस प्रकार से आप एक कोऑर्डिनेट पता हो तो दूसरे कोऑर्डिनेट के बारे में जान भी सकते हैं। ये आपको ग्राफ की बेसिक नॉलेज होगी। चलें आगे फिर, चलिए अंदर प्लस के होगा, माइनस के होगा तो क्या करना है? बाहर प्लस के होगा, माइनस के होगा तो क्या करना है? ये दोनों ही ऑपरेशन अगर आपको क्लियर है तो आइए अब जानेंगे ये वाला ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन जानेंगे। अगर फंक्शन के बाहर माइनस साइन है तो ऐसे केस में क्या होगा? फ्लिप करना होगा, फ्लिप अबाउट एक्स एक्सिस, फ्लिप करना होगा ऐसे केस में। और वी हैव टू कंसीडर मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, या तो फ्लिप कर दो या उसकी मिरर इमेज ले लो, एक ही बात है। ठीक है, इसका एग्जांपल ये रहा, हमारे पास अगर y इज इक्वल टू x² है और ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, y इज इक्वल टू x² हमारे पास है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से। अगर हम यहां ऑपरेशन अप्लाई कर दें ये वाला y इज इक्वल टू -x², ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर दें, माइनस साइन आ गया, मतलब हमें जो x एक्सिस है इसको मिरर मानते हुए, शीशा मानते हुए रिफ्लेक्शन लेना है। क्या लेना? रिफ्लेक्शन लेना है। या फिर भाई इसको फ्लिप कर दो, एक ही बात है, ऐसे पलट दो, अबाउट एक्स एक्सिस इसको पलट दो, लो पलट दो, ये लो, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ये वाला जो ग्राफ है ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ है ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। क्लियर हुई बात? चले आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ ये देखिए, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। यहां दो ऑपरेशन अप्लाई किए गए। कौन कौन से दो ऑपरेशन अप्लाई किए गए? पहले हमें y इज इक्वल टू मोड x के बारे में सोचना होगा, ठीक है। वैसे तो तीन ऑपरेशन है, यहां से चलेंगे तो, लेकिन डायरेक्टली अगर -2 करते, एक ऑपरेशन ये है, फिर बाहर माइनस साइन, फिर दूसरा ये, तो आपके ऊपर है आप स्टार्ट कहां से करते हैं। लो मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये y इज इक्वल टू मोड x, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं वरना गलती हो जाएगी। y इज इक्वल टू मोड x। अब अंदर -2 किया जाए तो 2 यूनिट कहां ग्राफ शिफ्ट होगा? राइट साइड। अंदर किया -2, 2 यूनिट ग्राफ हो जाएगा राइट साइड शिफ्ट, ठीक है।
2 यूनिट ग्राफ हो जाएगा राइट साइड शिफ्ट, ठीक है, यहां शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, क्लियर है। और ये y इज इक्वल टू मोड x माइनस 2 है, ठीक है। यहां पर y को 0 पुट करने पर x की वैल्यू 2 मिलती है, मतलब ये 2,0 है, 2,0। अब इसके बाद क्या करना है, माइनस साइन, इसके बाद माइनस साइन को विजुलाइज करना है, कंसिडर करना है। ये लीजिए, अगर यह माइनस साइन है तो वी हैव टू कंसिडर मिरर इमेज ऑफ दिस ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए इसकी क्या लेनी है, रिफ्लेक्शन लेनी है, इमेज लेनी है। ये लीजिए, वेरी सिंपल, एक्स एक्सिस के अबाउट इसको फ्लिप करना है या हम बोल दें इसकी इमेज लेनी है। ये लो, ऐसा हो जाएगा। अगेन ये 2,0 ही है, ये वाला पॉइंट तो 2,0 ही है, यानी ये जो ग्राफ हमने बना दिया ये y इज इक्वल टू माइनस मोड x माइनस 2 का ग्राफ है। आई होप बात आपको समझ आई होगी। इस प्रकार से यहां जाना है, ठीक है, यहां से यहां जाना है और फिर यहां से यहां आना है, ठीक है, क्लियर है बात, सारे स्टेप आपको क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे बात कर रहे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4। अंदर अगर माइनस साइन है तो क्या होगा, सोचिए जरा। चाय ले सकते हैं क्या साथ में? हाँ, आप भी कुछ खाना पीना चाहते हैं तो खा पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अपनी घर वाली बात है। ईज के साथ आप लोग पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, और टेंशन में तो भैया फिर मानव बम अगर बनकर घूम रहे होंगे तो फिर कभी ना कभी एक्सप्लोड कर जाना लाजमी है, ठीक है। तो इसलिए रिलैक्स्ड रहें, नहीं तो कोई छोटा सा स्पार्क आपको मिलेगा और आप एक्सप्लोड कर जाएंगे, ठीक है ना, किसी को भी कुछ भी सुना सकते हैं। तो इसलिए टेंशन का काम तो शैतान का काम होता है। इंसान तो रिलैक्स मूड में जो डिसीजन लेगा, जो काम करेगा वो अच्छा करेगा। तो हमेशा रिलैक्स रहे आप लोग, ठीक है। तो चलिए यहां देखिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब अंदर नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस किया जाए तो क्या होगा। बाहर माइनस साइन है, फ्लिप किया एक्स एक्सिस के अबाउट, अंदर माइनस साइन है, तो हमें ऐसे केस में, ऐसे हालात में फ्लिप करना है y एक्सिस के अबाउट। आप सारे बच्चे जानते हैं y इज इक्वल टू एल एन एक्स, y इज इक्वल टू एल एन एक्स, ये वाला ग्राफ सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एल एन एक्स, आइए इसको ड्रॉ करें। y इज इक्वल टू एल एन एक्स, जानते हैं आप लोग, ये ग्राफ ऐसा है। अगर हम माइनस साइन अंदर लेकर जाते हैं, एल एन माइनस एक्स, ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा। माइनस साइन अंदर लेकर जाते हैं तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, फ्लिप करना है अबाउट वाई एक्सिस। वाई को मिरर मानते हुए हमें ग्राफ को फ्लिप करना है, ठीक है, ग्राफ को फ्लिप करना है। लो फ्लिप कर दो, फिर क्या दिक्कत है, फ्लिप कर दो, ऐसा हो जाएगा ग्राफ। फ्लिप कर देंगे वाई एक्सिस के अबाउट तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब काफी सारे बच्चे सोचेंगे ऐसा हुआ क्यों है। चलिए, ये बात काफी पुरानी है। यहां ऐसा क्यों हुआ था, एक्स एक्सिस के अबाउट हमने रिफ्लेक्शन क्यों लिया, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। यहां माइनस साइन आने पर, यहां माइनस साइन आने पर आप इसको कुछ ऐसा इमेजिन कीजिए, आप इसको इस प्रकार से इमेजिन कीजिए कि जो पहले प्लस वाई था, जो पहले प्लस वाई था, यहां माइनस साइन आ गया, यहां माइनस साइन आ गया तो माइनस वाई हो गया। जो प्लस वाई है इसको माइनस वाई में तब्दील करना है, मतलब जो ग्राफ ऊपर था अब वही ग्राफ कहां मिल रहा होगा, नीचे मिल रहा होगा, ठीक है। फील आ गया आपको, चलिए अच्छी बात है। अब यहां देखिए, जो पहले प्लस एक्स था, जो पहले प्लस एक्स था, जितना भी प्लस एक्स था वो क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया। जो पहले प्लस एक्स था वो माइनस एक्स हो गया। ये माइनस एक्स कब होगा, जब होगा माइनस एक्स जब ये ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड आएगा। माइनस एक्स कब होगा, ये कोऑर्डिनेट्स माइनस एक्स वाले कब होंगे, जब ये ग्राफ इस तरफ होगा। और ग्राफ सिमेट्रिकली इस तरफ कैसे शिफ्ट हो सकता है, ताकि इस केस में जो y कोऑर्डिनेट हैं, कोरस्पोंडिंग y कोऑर्डिनेट हैं वो वही मिलते जाएं, कोरस्पोंडिंग y कोऑर्डिनेट है वो वही मिलते जाएं।
तो सिमेट्री जो है बड़ी खूबसूरत होती है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो x कोऑर्डिनेट को -x में कन्वर्ट करना है, तो सिमेट्रिकली हमें मूव करना है। तो इसके रिफ्लेक्शन लेंगे और इस तरफ जाएंगे, इसको फ्लिप करेंगे अबाउट y एक्सिस, क्योंकि बदलना किसको है, x को, क्या होना -x, ठीक है। तो किसके अबाउट फ्लिप करना है, y के अबाउट फ्लिप करना है। चले आगे, यहां देखिए ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। ये वाला ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा। ये वाला ग्राफ ड्रॉ करने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर ये वाला ऑपरेशन ना आप यहां अप्लाई करते हो, कुछ भी नहीं होगा। y इज इक्वल टू मोड x में ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हो ना, कुछ नहीं होगा। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। बताएं क्यों कोई चेंज नहीं आएगा। y इज इक्वल टू मोड -x, ठीक है ना। मोड के अंदर -x मतलब y इज इक्वल टू मोड x। मोड तो भी हजम करता है नेगेटिव को, ठीक है। तो अगर ग्राफिकली सोचें माइनस है तो पलट भी देंगे तो भी ग्राफ सेम रहेगा, पलट भी देंगे तो भी ग्राफ सेम रहेगा। ग्राफिकली सोचें पलट भी देंगे किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, तो भी ग्राफ सेम रहेगा। और अगर यहां देखिए मैथमेटिकली देखें तो माइनस को तो मोड हजम कर लेता है, मतलब ये बात और ये बात सेम है, ये बात और ये बात सेम है, तो ग्राफ भी सेम होगा। चाहे इसको पूरा पलट कर भी देख लो, ठीक है ना। इसी ऊपर आ जाएगा ग्राफ पलटने पर, ठीक है ना। पलटने पर ग्राफ जो है इसी के साथ ही कोइंसाइड कर जाएगा, तो मतलब ठीक ऐसा ही ग्राफ हो जाएगा। यानी नेगेटिव जो मोड के अंदर हजम हो गया, ग्राफ सेम मिलेगा, सेम मिलेगा। इस प्रकार से x मोड के अंदर है और -x ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा, इससे कोई चेंज नहीं आएगा, सेम मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। सेम टू सेम मिल जाएगा। क्लियर हुई ये बात? अगर ये बात आपको क्लियर तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसकी, ये देखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx मोड -x -2। वैसे तो आप उस टेक्निक से बना सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ दिखाई दिया है। क्या दिखाई दिया है? y इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन आ सकता है, x+2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस साइन तो मोड के अंदर हजम हो जाता है, मतलब मोड x+2 का ही ग्राफ ड्रॉ करना है। और यहां से भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, वो यही वाला ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकली इसका मीनिंग यही है। और मोड x+2 का ग्राफ होगा ये, मोड x+2 का ग्राफ होगा ये। 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, अंदर है ना +2, 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, सॉरी ये हो जाएगा -2, -2, हाँ ये हो जाएगा। ये 2 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा शिफ्ट, -2, 0। यहां से भी ड्रॉ करते हो ना, मतलब पहले मोड x -2 का ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर माइनस साइन को कर लो इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो यहां से भी जो आप ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे वो यही होगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, आप क्या करो ऐसे केस में माइनस साइन को कॉमन ले लो, ये बात और ये बात सेम है, तो जो ग्राफ इसका है वही ग्राफ इसका भी हमें मिल रहा होगा। चलिए इसके बाद बात कर रहे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5 की। अगर हम किसी नंबर से कर दें मल्टीप्लाई तो क्या होगा, और किसी नंबर से कर दें डिवाइड, ऐसे केस में, ऐसे हालात में क्या चेंजेस आएंगे, क्या शरारत होगी, क्या घोटाला गड़बड़ होगी ग्राफ के अंदर, ठीक है। यहां नंबर 1 से ग्रेटर है और यहां नंबर 0 और 1 के बीच में, मतलब छोटा नंबर है, 1 से लेस है, ठीक है ना, छोटा नंबर है। अगर ऐसा कुछ करते हैं, ऐसी हलचल अगर कुछ होती है, तो ये हलचल ग्राफ में किस प्रकार से देखने को मिलती है, आइए करें बात। और ये वाली जो बात है ना, ये ग्राफ की एम्पलीट्यूड की टर्म्स में होगी। अगर नंबर बड़ा है तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी, ग्राफ विल स्ट्रेच अलोंग y एक्सिस, ग्राफ y एक्सिस के लोंग स्ट्रेच कर रहा होगा, ठीक है। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब हाइट इंक्रीज कर रही होगी। k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो हाइट इंक्रीज कर रही होगी। अगर k की वैल्यू 1 से छोटी है तो ऐसे केस में क्या होगा, k की वैल्यू 1 से छोटी है, हाइट कम हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी। k इज लेस देन 1 है तो हाइट कम हो जाएगी,
ग्राफ जो है ये कंप्रेस हो जाएगा, ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं किस प्रकार से ग्राफ स्ट्रेच और कंप्रेस हो रहा होगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्ट्रेच हो जाएगा, हाइट इंक्रीज कर जाएगी। और हाफ से मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया, 0 से 1 के बीच में देख लो ये, ठीक है, या फिर 2 से डिवाइड किया तो ऐसे केस में क्या होगा, हाइट डिक्रीज कर जाएगी। अगर नॉर्मली y इज इक्वल टू साइन एक्स ऐसा है, नॉर्मली y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर ऐसा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर ऐसा है तो देखना y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कैसा होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइट जो है ये डबल हो जाएगी। पहले हाइट 1 थी तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइट डबल हो जाएगी। मतलब अब जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, हाइट डबल हो जाएगी तो ग्राफ अब ऐसा होगा। हाइट डबल हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में तो ग्राफ जो है वो ऐसा होगा। ग्राफ जो है ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहां देखिए ये +2, ये -2। पहले हाइट क्या थी, पहले हाइट क्या थी, पहले हाइट +1 -1 इस प्रकार से थी, +1 -1 इस प्रकार से थी, +1 -1 ऐसे थी, ठीक है। ये वाली +1 और ये क्या है, ये डेप्थ क्या है, -1। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू -1 +1 थी, अब -2 +2 हो गई। हाफ से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, +½ -½ हो जाएगी, +½ -½ हो जाएगी। आइए इसको भी देखते हैं, +½ -½ हो जाएगी तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये +½ हो जाएगी, +½ ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है ये -½ हो जाएगी, ये -½ हो जाएगी। आई होप ये वाली बातें भी आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी। अगर बाहर इस प्रकार से कोई नंबर है, मल्टीप्लीकेशन में बड़ा नंबर है तो ग्राफ y के अलोंग स्ट्रेच हो जाएगा, छोटा नंबर है तो कंप्रेस हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट, ये मुद्दा सारे स्टूडेंट्स को हो गया है क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 6 है, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, उसको मैंने ठीक कर दिया, के अंदर ही है, ये अंदर ही है, ठीक है। क्लियर है बात। अब सुनिए, यहां पर के 1 से ग्रेटर हो, के 0 और 1 के बीच में हो, लेकिन ये के अंदर है, ध्यान देने वाली बात है, के अंदर है। तो यहां देखिए x के अलोंग शरारत होगी, अगर ये के बाहर होगा तो हाइट वेरी होगी, y के अलोंग शरारत होगी, अगर ये के अंदर है तो ग्राफ स्ट्रेच और कंप्रेस होगा, किसके अलोंग, x के अलोंग। ध्यान से सुना मेरी बात, अगर k की वैल्यू ग्रेटर है तो x तेजी से बदलना स्टार्ट हो जाएगा। k की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो x जो है ना k के साथ मिलकर तेजी से बदलना स्टार्ट हो जाएगा। ग्राफ में अगर x तेजी से बदल रहा होगा तो ग्राफ ऐसा लगेगा मानो कंप्रेस हो गया हो। जी हां, ग्राफ ऐसा लगेगा मानो कंप्रेस हो गया हो, ऐसी फील आएगी आपको, ग्राफ कंप्रेस हो गया हो ऐसी फील आएगी, ठीक है। के अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो ऐसी फील आएगी। और अगर के लेस है, 0 और 1 के बीच में 1 से लेस है के, तो ऐसे केस में जो x है ये धीरे धीरे बदल रहा होगा। x धीरे धीरे बदलने की वजह से ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा, ग्राफ जो है ये स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच अबाउट x एक्सिस, ठीक है ना, स्ट्रेच अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस के अबाउट जो है ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा। यहां भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको भी ठीक कर ले, स्ट्रेच अबाउट x एक्सिस, x के अबाउट स्ट्रेच हो जाएगा। x तेजी से बदल रहा होगा तो कंप्रेस हो जाएगा, और x जब धीरे धीरे बदल रहा होगा, वैल्यू छोटी है, तो ऐसे केस में ग्राफ जो है ये स्ट्रेच कर जाए, ऐसे फैल जाएगा, स्ट्रेच कर जाएगा। कब, जब k की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, ग्राफ इस प्रकार से फैल रहा होगा x के लो। आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये वाली बात क्लियर है। अब देखिए y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो यहां जो ग्राफ है ना, ये
तेजी से दौड़ रहा होगा, ये ग्राफ तेजी से दौड़ रहा होगा, और ये वाला जो ग्राफ है ना, ये कंप्रेस होता हुआ नजर आएगा। कंप्रेस होता हुआ कैसे नजर आएगा? कई बच्चे सोचें कैसे नजर आएगा कंप्रेस होता हुआ। देखिए, दो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। एक बनाएंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स का, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे कैसे, ठीक है ना, इतना ही बनाएंगे। ज्यादा बना दिया तो कहानी हो सकता है आपके लिए कॉम्प्लेक्स, मेरे लिए नहीं, आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाए, ठीक है। ये है 0 और ये है पाई, ठीक है, 0, ये है माइनस पाई, ये माइनस पाई और पाई के बीच में बनाएंगे, इससे ही आपको पूरी फील आ जाएगी। अब देखना 2x है, तेजी से बदल रहा होगा, मतलब जो काम पहले पाई पर हुआ था जो काम, अब यहां π/2 डालने पर ही वो काम हो चुका होगा। इनपुट पाई आ जाएगा, x को π/2 डालने पर ये जो 2x इनपुट है ये पाई हो जाएगा। मतलब जो काम पहले पाई पर हुआ था वो काम अब π/2 पर हो गया होगा। π/2 डालो ना इसके अंदर, 2 से 2 कैंसिल, ये काम अब π/2 पर ही हो गया होगा। मतलब ये जो ग्राफ यहां पाई पर मिलता है, नीचे π/2 पर ही ये नीचे की तरफ जाता हुआ मिल रहा होगा। मतलब हाइट वाइट सेम होगी, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है वो सेम होगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन होगा क्या, क्योंकि बाहर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहां देखिए चेंज क्या होगा, x के लोंग चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा, ध्यान से देखिए, जो काम पाई पर होना था वो काम π/2 पर हो गया होगा इस केस में। तो ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का आपने ड्रॉ किया, ठीक है। अब जो ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं, ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू साइन 2x का है। जो काम पाई पर होना था वो π/2 पर हो गया, π/2 पर हो गया, ठीक है, π/2 पर हो गया। मतलब 5/2 पर देखना, ये यहां आ गया पाई पर, ये ठीक है, ये 0 माइनस π/2, ये माइनस पाई, ऐसा हो गया ग्राफ। अब ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखिए, जो काम पाई पर होना था ना वो काम π/2 पर हो गया। अगर वही काम π/2 पर हो गया, यहां से दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल, मतलब पहले जो इनपुट पाई जा रहा था यहां पर, वो इनपुट यहां पाई कब जाएगा, जब ये π/2 पुट करोगे। मतलब यहां जो पाई है इसके इक्विवेलेंट यहां क्या है, π/2 है, ठीक है। मतलब इस जैसा कौन है, जैसा बिहेवियर यहां है वैसा बिहेवियर यहां कब मिलेगा, जब आप यहां π/2 पुट कर रहे होंगे x की वैल्यू को। यहां से प्रॉपरली हमें फील आ गई है कि जो ग्राफ है ये क्या हो गया है, पहले फैला हुआ था ये कंप्रेस हो गया है, ये कंप्रेस हो गया। ये वाला बिंदु जो दूर था, ये वाला बिंदु अब देखना यहां आ गया है। बताइए कंप्रेस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल कंप्रेस हुआ। तो x के लॉन्ग ग्राफ हो जाए कंप्रेस। अब आगे देखिए, अगर ये x/2 हो, यानी किसी नंबर से डिवाइड कर रखा हो, गौर से देखना, ध्यान से देखना, यहां पर y इज इक्वल टू, अगर साइन x के ग्राफ को किया जाए ड्रॉ, तो ग्राफ कुछ ऐसा है। सारे बच्चे जानते ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। यहां देखिए इस तरफ जाएंगे, ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ये पाई, ये 2 पाई, यहां देखिए ये माइनस पाई, ये -2 पाई। क्लियर है बात। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, जो काम यहां पर y इज इक्वल टू साइन एक्स के केस में, y इज इक्वल टू साइन एक्स के केस में π/2 पर होगा, π/2 पर जो इसकी वैल्यू मिलेगी वह वैल्यू इसमें पाई पुट करने पर मिलेगी, मतलब मैं कहना ये चाहता हूं, जो हाइट यहां π/2 पर मिल रही होगी, जो हाइट यहां π/2 पर मिल रही होगी, ठीक है, वह हाइट इस केस में x की वैल्यू पाई मिलने पर मिल रही होगी। x की वैल्यू पाई है तो देखना, x की वैल्यू पाई है तो देखना वह हाइट हमें
यहां मिल रही होगी, x की वैल्यू पाई है, तब हमें देखना यहां अंदर क्या मिलता है, साइन π/2 मिलता है, और सेम वैल्यू मिल रही होगी, जो वैल्यू यहां मिल रही होगी वही वैल्यू यहां मिल रही होगी। ग्राफ पेपर पर और थोड़ा सा ठीक से बनाएंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। ये हाइट कितनी मिल रही होगी, 1 मिल रही होगी, हाइट 1 मिल रही होगी। यानी यहां से क्लियर हो गया जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के अबाउट स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो जो काम पहले π/2 पर मिल रहा था वो काम अब पाई पर मिलेगा। पाई पर मिलेगा मतलब कहीं आगे मिलेगा। ठीक है, पाई पर मिलेगा मतलब कहीं आगे मिलेगा, आगे मिलेगा तो मतलब ग्राफ जो है ये स्ट्रेच हो गया है। मतलब इस तरफ जैसे ग्राफ स्ट्रेच हो गया वैसे ही ग्राफ इस तरफ भी स्ट्रेच हो जाएगा, वैसे ही जो ग्राफ है ये इस तरफ भी स्ट्रेच हो जाएगा। आई होप y इज इक्वल टू साइन x/2 को अंडरस्टैंड करने में आप कामयाब हो चुके हैं। बेसिकली करना क्या है, जब k देखना लेस देन 1 हो तो ऐसे केस में ग्राफ को स्ट्रेच करना है, और k जो मल्टीप्लाई हुआ अंदर वो अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ग्राफ जो है कंप्रेस हो जाएगा। ग्राफ जो कंप्रेस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बता दिया मैंने पिछली स्लाइड में। k ग्रेटर देन 1 वाले केस को हमने कंसिडर कर लिया, और इसमें देखिए हमने k लेस देन 1 वाले केस को फील कर लिया, महसूस कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया है। चलिए, ये बात अगर सारे स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो बाहर मोड लेने पर क्या होगा, बाहर मोड लेने पर क्या होगा, इसको फील करने के लिए y इज इक्वल टू एक्स लाइन आप बनाइए, y इज इक्वल टू एक्स लाइन आप बनाइए। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी होती, सारे बच्चे जानते हैं y इज इक्वल टू एक्स, ये, और y इज इक्वल टू मोड x क्या है ये भी सारे बच्चे जानते हैं। y इज इक्वल टू एक्स सारे स्टूडेंट जानते हैं, तो y इज इक्वल टू मोड x भी सारे स्टूडेंट जानते होंगे। हाँ, y इज इक्वल टू मोड x जो है वो ये है, y इज इक्वल मोड x जो है वो ये है। ठीक है, अब जरा सोचो मोड लेने पर क्या हरकत हुई है, क्या शरारत हुई है। जो नेगेटिव वैल्यू थी y की वो किस में कन्वर्ट होगी, पॉजिटिव वैल्यू के अंदर कन्वर्ट होगी। मतलब जो नेगेटिव वैल्यू थी y की वो पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट होगी। मतलब ये जो ग्राफ नीचे था इसको ऊपर चले जाना चाहिए, ये जो ग्राफ नीचे था इसे ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए, ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इसके अबाउट अपने को क्या करना होगा, रिफ्लेक्शन लेना होगा। ठीक है, यहां शिफ्ट हो जाना चाहिए, यहां शिफ्ट हो जाना चाहिए। यानी हमें क्या करना होगा, रिफ्लेक्ट ओनली द पोर्शन, रिफ्लेक्ट ओनली द पोर्शन तो नेगेटिव y को इंडिकेट कर रहा होगा। मोड लगाने पर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट ओनली द पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस, हाँ बिलो एक्स एक्सिस ही y की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसे को ही पॉजिटिव करना है मोड लगाकर। किसके अबाउट, किसके अबाउट रिफ्लेक्ट करना होगा, रिफ्लेक्ट ओनली द पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस, किसके अबाउट, एक्स के ही अबाउट रिफ्लेक्ट करना होगा। मतलब ये किसमें तब्दील हो जाएगा, ये तब्दील हो जाएगा प्यारे दोस्तों इसमें, इसमें तब्दील हो जाएगा। यानी यहां से हमें यह भी क्लियर हो गया है कि y इज इक्वल टू एक्स से y इज इक्वल टू मोड x तक कैसे जाया जा सकता है, ग्राफिकली कैसे जा सकते हैं, मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या निकलता है। ठीक है, चले आगे। फिर अगर ये वाला काम यहां करना हो तो क्या आप कर देंगे, ये वाला काम अगर हमें साइन के केस में करना हो क्या हो जाएगा ये वाला काम। अच्छा, साइन का ग्राफ बताएं आप कैसा होता है। साइन का ग्राफ काफी बार हमने ड्रॉ किया है साइन का ग्राफ। आई होप इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, देखिए साइन का ग्राफ सारे स्टूडेंट जानते हैं। साइन का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, मोड साइन एक्स की करनी है बात, मोड साइन एक्स की। रिफ्लेक्ट ओनली द पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब जो पोर्शन नीचे है इस पोर्शन को हटाना है, इसको हटाना है। ठीक है ना, y की नेगेटिव वैल्यू को हटाना है क्योंकि मोड है तो पॉजिटिव ही आएगा आउटपुट। अगर आउटपुट पॉजिटिव आएगा तो इसको हटाना है। कहां शिफ्ट करना है, इसको रिफ्लेक्ट करना है एक्स के अबाउट, ऊपर करना होगा शिफ्ट। अगर इसको हमें ऊपर शिफ्ट करना है, अगर इसे ऊपर शिफ्ट करना है
तो अब देखिए, अगर इसको अपने को ऊपर शिफ्ट करना है तो अब देखिए, अब जो ग्राफ मिल रहा होगा वो ग्राफ ये मिल रहा होगा। बिलो एक्स एक्सिस जो है इसको ऊपर शिफ्ट करना है, ठीक है, इसको ऊपर शिफ्ट करना है, यानी y इज इक्वल टू मोड साइन एक्स का ग्राफ जो होगा ऐसा होगा। और ये वाला ग्राफ किसका था? y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसा था। मोड लगाने पर क्या होगा? जो पोर्शन x से नीचे है उसको रिफ्लेक्ट करना है x के अबाउट, तो ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन भी आपको दूंगा लास्ट में, क्वेश्चंस लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर ये मोड अंदर ना होकर बाहर होता तो कहानी देख चुके हैं, एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है, जो पोर्शन नीचे है। अगर ये मोड बाहर ना होकर अंदर हो, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बात कर रहे होंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स की। अब मोड जो है ये अंदर अप्लाई कर दिया है, ठीक, कहां अप्लाई कर दिया? अंदर, पहले बाहर था अब अंदर है। सोचिए इसके बारे में क्या होगा। देखिए मुझे तो कुछ ऐसी फील आई, इवन फंक्शन वाली फील आई है। इवन फंक्शन क्या है बाद में फंक्शन चैप्टर के अंदर हम देख रहे होंगे। माइनस एक्स के अलोंग कुछ वैसा ही होगा जैसा प्लस एक्स के अलोंग होगा, क्योंकि ये भी इसमें तब्दील हो जाएगा। जो वेरिएशन हमें पॉजिटिव एक्स की साइड मिलेगा कुछ वैसा ही वेरिएशन नेगेटिव एक्स की साइड भी देखने को मिल रहा होगा। तो क्या करें? पॉजिटिव एक्स की तरफ जो पोर्शन है उस पोर्शन को इंटेक्ट रखें, जैसा है वैसा रखें, और इसकी रिफ्लेक्शन ले ले अबाउट वाई एक्सिस, रिफ्लेक्ट इट अबाउट वाई एक्सिस। स्टेप नंबर 1, 2 स्टेप की कहानी है ये, 2 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप है कीप ओनली द पोर्शन राइट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स के राइट जो पोर्शन है उसको रखो। क्यों? जैसा बिहेवियर इस तरफ चल रहा होगा वैसा इस तरफ चल रहा होगा, क्योंकि माइनस एक्स प्लस एक्स जैसा ही बिहेव कर रहा होगा, मोड लगा है, ठीक है। फील आ गई आपको? मतलब जैसा इस तरफ है वैसा ही कुछ इस तरफ होगा, बस मिरर इमेज होगी, ठीक है। तो इसको रिफ्लेक्ट करना है। जैसे हाइट इस तरफ जाने पर मिल रही होगी ग्राफ की, वैसे इस तरफ आने पर हाइट मिल रही होगी। मतलब इसी को ही अपने को क्या करना है? रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट अबाउट किसके अबाउट? इसको इधर रिफ्लेक्ट करना है तो y के अबाउट करना होगा रिफ्लेक्ट, ठीक है। जैसा इधर मिल रहा है वैसा ही अगर इधर मिलना स्टार्ट हो जाए तो किसके अबाउट रिफ्लेक्ट करना? किसके अबाउट रिफ्लेक्ट करना होगा? y के अबाउट करना होगा रिफ्लेक्ट। किसके अबाउट रिफ्लेक्ट करना होगा? y के अबाउट करना होगा रिफ्लेक्ट। क्या आप देखना चाहते हैं? तो आइए करें बात इसकी, ठीक है। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये हमारे पास क्या ln x है, हमारे पास ln x हमारे पास है, और y इज इक्वल टू ln x ऐसा है। ये y इज इक्वल टू ln x है। अंदर अगर मोड अप्लाई करें, देखो बाहर अप्लाई करने पर ऐसे शिफ्ट हो जाता, लेकिन अंदर अप्लाई करने पर क्या होगा? सेलेक्ट ओनली द पोर्शन राइट ऑफ, ठीक है, एक्स एक्सिस, इस तरफ इस पोर्शन को सिलेक्ट करें। हाँ सारा राइट ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मोड लगा दें, मोड लगाने पर क्या होगा? रिफ्लेक्ट इट अबाउट वाई एक्सिस, वाई के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दो। यानी ये अगर इसके लिए बात वैलिड है, ये वाली बात इसके लिए वैलिड है, तो यहां देखिए मोड लगाने पर क्या होगा? मोड लगाने पर ये वाला पोर्शन जो राइट साइड है इसको मैंने किया सेलेक्ट, ठीक है, और मोड लगाने पर इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, y के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। यानी ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू ln मोड x के लिए, y इज इक्वल टू ln मोड x के लिए ये वाला ग्राफ। अरे वाह, ये तो बहुत मस्त है। ऐसा हो जाए तो जरा सोचना इसके बारे में, देखते कितने स्टूडेंट सोच पाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? y इज इक्वल टू मोड ln ऑफ मोड x, इस पूरे का मोड, ठीक है, इस पूरे का मोड। एक काम करना, पहले अंदर वाले को बना लेना, और स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो काम चलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे काम चलेगा। तो एक काम करो, y इज इक्वल टू ln x को बना लो पहले। ये कैसा है?
ये ऐसा है, ठीक है, क्लियर है बात, ये वाली बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो अंदर मोड है, ठीक है, इसको देखें, इसको अगर देखते हैं तो क्या मिलेगा, इसको अगर देखते हैं तो हमें ग्राफ को क्या करना होगा, रिफ्लेक्ट करना होगा। राइट साइड ही है, एक्स से इसी तरफ है ना, नेगेटिव साइड तो नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 0 से इसी तरफ है, ठीक है, राइट साइड ही है, तो सेलेक्ट कीजिए और रिफ्लेक्ट कीजिए। ये y इज इक्वल टू ln मोड x, y इज ln मोड x है, क्लियर है बात। और अब मोड लगा दे, पूरे का मोड लगाएंगे तो x को मिरर मानते हुए जो ग्राफ नीचे है ना उसको ऊपर शिफ्ट करना होगा, जो ग्राफ नीचे है इसको ऊपर शिफ्ट करना होगा। पूरे का मोड लगाएंगे, y इज इक्वल टू मोड ln मोड x, ठीक है ना, पूरे का मोड लगाएंगे, जो ग्राफ नीचे है ये ऊपर शिफ्ट कर रहा होगा, ये ऊपर शिफ्ट कर रहा होगा, ठीक है, जो ग्राफ नीचे है ये ऊपर शिफ्ट कर रहा होगा, ऐसा ही तो हो जाएगा। अरे यार इसी को ही तो ऊपर शिफ्ट करना है, ठीक है ना, यही तो होता है बाहर मोड लगाने का मीनिंग, बाहर मोड लगाने का मीनिंग यही तो, जो नीचे है इसको ऊपर शिफ्ट करना है, ठीक है। अंदर मोड लगाने का मतलब जो पॉजिटिव एक्स साइड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है ना, इसी की ही मिरर इमेज लेनी है, इस तरफ लेनी है, ठीक है ना, वाई के अबाउट लेनी है, वाई के अबाउट लेनी है, वाई के अबाउट लेनी है। और पूरे का मोड लगाने पर जो नीचे है इसको ऊपर भेज देना है, कहां मिलता है, ऊपर भेज देना है। चलिए वेरी गुड, वेल डन। आगे देखिए, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 रेज टू पावर 2, ठीक है, ये वाला ग्राफ हमारे पास, ठीक है, कैसा होगा, -2 है, मतलब 2 यूनिट राइट होता है, शिफ्ट अंदर -2 हो तो ग्राफ मिलता है ऐसा, तो ग्राफ मिलता है ऐसा, 2 यूनिट राइट हो जाएगा शिफ्ट, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 रेज टू पावर 2 है, ठीक है। अब मोडेक्स वाला ऑपरेशन अपने को करना है अप्लाई, ठीक है, इसका ग्राफ अपने को करना है ड्रॉ, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ होगा, इसका ग्राफ अगर अपने को ड्रॉ करना है तो याद कीजिए, सेलेक्ट ओनली द पोर्शन, सेलेक्ट ओनली द पोर्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये देखिए, कीप ओनली द पोर्शन राइट ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो पोर्शन है उसको सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करना है, यानी ये वाला पोर्शन जो है ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है, इसको हटा देंगे। राइट साइड जो पोर्शन है ना इसको करना सेलेक्ट, ठीक है, क्लियर हुई बात। सेलेक्ट ओनली द पोर्शन राइट ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा सेलेक्ट, ये वाला पोर्शन हो जाएगा सेलेक्ट, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन जो है ना ये हो जाएगा सेलेक्ट, ये सिलेक्ट हो जाएगा। देन रिफ्लेक्ट इट अबाउट वाई एक्सिस, वाई के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है, वाई के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है, वाई के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है, वाई के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट 2,0 है तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिमेट्री से देखिए -2,0 हो जाएगा, -2,0 हो जाएगा। आई होप ये वाली बात सारे स्टूडेंट्स ने कर ली है अंडरस्टैंड, इसमें भी किसी को डाउट नहीं है, ये वाली बात भी सारे स्टूडेंट्स को अगर क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार लाजवाब ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9 आपके सामने है। गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन में y के सामने मोड लगा है, जैसे x के सामने मोड लगा था उसके मीनिंग को हमने जान लिया था, y के सामने मोड लगेगा तो क्या होगा। जैसे आपने देखा -x अगर x में तब्दील हो जाए तो इसका एक नाम था मैथ्स में, इवन फंक्शन के केस में ऐसा होता है। अगर यहां देखिए मोड लगा है -y, हाँ इसमें तब्दील हो जाए, या जैसा -y की तरफ मिल रहा हो वैसे हालात +y की तरफ भी मिलने स्टार्ट हो जाएं, तो इसका मतलब है इसका बिहेवियर भी कुछ कुछ इस जैसा है। इसको इवन नहीं बोलेंगे, इसका कोई नाम नहीं है, मैथ्स में ये गुमनाम है।
क्लियर है बात, इसका कोई नाम नहीं है। ये वाला जो ग्राफ था ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, ठीक है ना, प्लस एक्स इस तरफ माइनस एक्स इस तरफ, ठीक है ना, तो इसके अबाउट सिमेट्रिक था। ये वाला जो ग्राफ होगा प्लस वाई ऊपर माइनस वाई नीचे, ये वाला ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं मिल रहा होगा, ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मिल रहा होगा, ठीक है। तो करना क्या है ऐसे केस में, हमें एफ एक्स को ड्रॉ करना है वेयर इट इज पॉजिटिव, हमें इसके पॉजिटिव पार्ट को करना होगा कंसीडर, ठीक है। स्टेप नंबर 2, रिफ्लेक्ट दिस पोर्शन अबाउट, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि प्लस वाई माइनस वाई दोनों की बात करनी है, दोनों के अलोंग बात करनी है, तो हमें किसके अबाउट रिफ्लेक्ट करना हो, ऊपर नीचे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एक्स के अबाउट हमें करना होगा रिफ्लेक्ट। अगर हम इसको ब्रेक करें, ठीक है ना, अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, y ग्रेटर और इक्वल टू 0 के केस में क्या होगा, ये होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और y लेस देन 0 के लिए क्या होगा, ये होगा माइनस वाई, मोड है ना तो प्लस माइनस दोनों केस होंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ऐसे ब्रेक होगा, क्लियर है। अगर हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ है, कंसिडर द पोर्शन वेयर इट इज पॉजिटिव, ठीक है ना, उस पोर्शन को हमें कंसिडर करना जहां पर एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है, वो वाला पोर्शन अपने को करना कंसिडर और बाकी को करना डिलीट, और उसके बाद लेनी है मिरर इमेज, किसके अबाउट, हमें एक्स एक्सिस के अबाउट लेनी मिरर इमेज, ठीक है। तो क्या करें, इस वाले पार्ट को कर दें डिलीट, इस वाले पार्ट को ओनली पॉजिटिव पार्ट ही कंसिडर करना होगा, मोड लगा यहाँ पर, अगर पॉजिटिव पार्ट ही कंसिडर करना होगा तो ये लीजिए पॉजिटिव पार्ट, तो ये हुआ, ये है पॉजिटिव पार्ट, ये है पॉजिटिव पार्ट। अब क्या करें, ये अगर पॉजिटिव पार्ट है तो अब क्या करें, अब क्या करें इसमें, इसके बाद देखिए अपने को रिफ्लेक्ट करना है एक्स एक्सिस के अबाउट, जैसे हालात प्लस वाई की तरफ होंगे वैसे हालात माइनस वाई की तरफ भी होंगे, ये हमने ब्रेक करके चेक कर लिया, हाँ इसको हमने चेक कर लिया, वैसे हालात माइनस वाई की तरफ भी होंगे, मोड लगा है, ठीक है। तो कहने की बात ये है एक्स के अबाउट इसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर दें तो ये ग्राफ हो जाएगा ऐसा, ये ग्राफ हो जाएगा ऐसा। आइए इसको आगे भी एक बार फिर से देख रहे होंगे साइन के केस में, मोड y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ सारे स्टूडेंट जानते हैं, साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे, -2 से +2 हमने ग्राफ प्लॉट किया, ये पाई है विद माइनस साइन, ये 2 विद माइनस साइन, ये पाई विद प्लस साइन, ये 2 विद प्लस साइन। करना क्या है, करना हमें कुछ ऐसा है जो नेगेटिव साइड ग्राफ है, ठीक है ना, उसको हम हटा दें, सेलेक्ट ओनली पॉजिटिव पोर्शन, ठीक है ना, वेयर एफ एक्स इज पॉजिटिव, ये कंसिडर करना है। पॉजिटिव साइड जो ग्राफ है उसको कंसिडर करना, नेगेटिव साइड जो उसको कर देना डिलीट, ठीक है, इसको कर देना डिलीट, ठीक है। तो आइए फिर बात करें मोड y इज इक्वल टू साइन एक्स की, मोड y इज इक्वल टू साइन एक्स की, ये हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स को किया था ड्रॉ, ठीक है, मोड लगा दिया y के सामने, क्लियर है। क्या करना है, चाहे पॉजिटिव है उस पार्ट को करें कंसिडर, चाहे पॉजिटिव उस पार्ट को करें कंसिडर, ठीक है, एक ये है और दूसरा ये है जहां पॉजिटिव है, क्लियर है। इसके बाद एक्स एक्सिस के अबाउट अपने को रिफ्लेक्ट करना है, आइए रिफ्लेक्ट करें, रिफ्लेक्ट करने पर कहानी हो जाएगी ऐसी, रिफ्लेक्ट करने पर कहानी हो जाएगी ऐसी, जल्दी से बना लें, आई होप आपने भी इसे बना लिया होगा। आइए प्रैक्टिस करते, सॉल्यूशन फाइंड करने वाले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मजा आ जाएगा, आप कहेंगे अरे वाह दिल हो गया बागबा। देखिए फर्स्ट हमारे पास इस प्रकार से, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर मोड साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, और इंटरवल दिया है x बिलोंग्स टू 0 to 2π,
0 to 2 पाई। अपने को क्या करना है, अपने को 0 से 2 पाई ग्राफ करना है ड्रॉ। साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, देखिए साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, लेकिन अपने को ड्रॉ करना 0 से 2 पाई। तो ये 0 से हुआ पाई तक और ये 2 पाई। मोड बाहर लगा है, अंदर नहीं लगा है, मोड बाहर लगा है। बाहर लगा है तो नेगेटिव पार्ट जो है डिलीट हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा शिफ्ट, ठीक है। ये यहां से हटा देंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे ऊपर, इसको यहां से हटा देंगे, मिरर इमेज लेंगे, ऊपर कर देंगे इसको शिफ्ट, ठीक है। यहां हो जाएगा शिफ्ट। क्लियर है बात। और ये वाली हाइट सारे स्टूडेंट जानते हैं, ये 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होगी, 1 होती है। अब अपने को करना क्या है, सॉल्यूशन फाइंड करने वाले क्वेश्चंस में एक तो इसे प्लॉट कर लें, दूसरा y इज इक्वल टू 1/2 इसे प्लॉट कर लें। और जितनी जगह ग्राफ इंटरसेक्ट होता है, ठीक है ना, इन दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, जितनी जगह एक दूसरे को काट रहे होंगे, ये y इज इक्वल टू 1/2 है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है, हाँ साइन के केस में मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है, अगर ये 1 है तो y इज इक्वल टू 1/2 ये होगा, हाँ इससे नीचे होगा। अगर ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ध्यान से देखना, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, कितनी जगह कट हो रहा होगा, यहां देखिए ये लाल बिंदु से देखिए 4 जगह कट हो रहा होगा, यानी नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ सोल्यूशन इस केस में क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करें और पूरे एफर्ट्स लगा दें। प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहां पर देखिए यूज में लाया गया है। NS डिनोट्स नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात की गई है, और मोड x² - 2x - 3 मोड इज इक्वल टू k ये दिया है। और k जो है, ध्यान देने वाली बात है, k ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ NS इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर विच k इज ग्रेटर देन 4, हाँ k की वैल्यू 4 से बड़ी हो, नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड करने। एक तरीका तो ये, इसको देखते रहें, कुछ भी ना करें, कुछ नहीं होगा उससे। अपने को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। क्वाड्रेटिक दे रखी है तो फैक्टर वेक्टर बनाकर देखते हैं, थोड़ा सा इसको हिला डुला कर देखते हैं, क्या पता कुछ बात बन जाए। मोड के बिना करते हैं बात, मोड हटा लो एक बार के लिए। x² - 2x, ठीक है, -3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे तो x + 1 x - 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर आपने बना लिए होंगे, ऐसा केस है। मोड मैंने जान लीजिए कंसिडर नहीं किया अभी। अगर मोड कंसिडर नहीं करते हैं तो देखिए यहां पर 2 रूट मिलते हैं, पैराबोला अपवर्ड होगा, ठीक है, फील आ गई होगी आपको, पैराबोला अपवर्ड होगा। और 2 रूट हैं तो इसलिए जो ग्राफ होगा, देखो एक x - 1 है और एक x3 है, ठीक है। जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, x - 1 एक रूट है, मतलब यहां से पास होगा, और एक x3 है तो यहां से पास होगा, ठीक है, दूसरा यहां से पास होगा। ये -1 है और ये 3 है। वर्टेक्स क्या होगा, ये क्या होगा बता सकते, कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बताया जा सकता है। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो ऐसे बताया जा सकता है, जो रूट होंगे ना उनकी एवरेज ले लो आप। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज अगर रूट अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 ऐसे फाइंड कर लें। और dy बाई dx इज 0, dy बाई dx इज 0, मिनिमा है ना, ये मिनिमा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां क्या होगा, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। या ये काम कर लो, ये वाला काम आपको थोड़ा सा आसान लग रहा होगा तो -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट 1 आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट यहां से 1 आ गया, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट इस केस में कितना आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट 1 आ गया। अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, इस 1 को यहां डालो, देखते हैं y की वैल्यू क्या मिलती है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए y इज इक्वल टू x² - 2x - 3, x1 यहां डालो, x1 अगर डालते हैं
तो ये मिलता -4, ये मिलता -4, ये मिलता -4। अगर ये -4 मिलता है यानी ये कोऑर्डिनेट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1, -4, ये हो गया 1, -4। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। ये सिचुएशन सभी को क्लियर है, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलें फिर आगे। अगर ये वाली सिचुएशन सभी को क्लियर है तो मोड लगाने पर क्या होगा, आइए बात करें। y इज इक्वल टू मोड x स्क्वेयर -2x -3, ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा करने पर ये जो ग्राफ था ना, जो नीचे था, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पैराबोला है, अपवर्ड है। ठीक है, कोफिशिएंट वगैरह से देख लिया हमने, अपवर्ड ही आएगा। जी हाँ, ये पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन क्या 0 है। पैराबोला क्या है, अपवर्ड ही आएगा। 2 रूट है, ये बना लिए हमने। अब मोड लगा देंगे तो क्या होगा, जो पोर्शन नीचे है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो पोर्शन नीचे है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। चलिए, मोड लगाने के बाद विजुलाइज करें, होगा क्या? मोड लगाने के बाद विजुलाइज किया, होगा क्या? जो पोर्शन नीचे था वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा था, ऊपर ग्राफ ऑलरेडी कुछ ऐसा था। ठीक है, अभी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था, 1, -4 था, ऊपर शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया, 1, +4 हो गया, है ना। y पॉजिटिव हो गया, ऊपर शिफ्ट हुआ। x तो उतना ही होगा, ठीक है ना, जितना x यहाँ था उतना ही x यहाँ होगा, y ही बदलेगा। y जो -4 था ये क्या हो गया, +4 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए रूट की बात की थी, रूट है 3, दूसरा क्या है -1। ठीक है, क्लियर है ये बात? अरे बात क्लियर है कि नहीं है? अगर ये वाली बात क्लियर है आपको, जो ग्राफ नीचे था वो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, अगर ये वाली बात क्लियर है तो जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर हम k इज इक्वल टू 4 की बात करते हैं, k इज इक्वल टू 4 की बात करते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू 4 की बात करते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू 4 की करें बात, ध्यान से देखना कितने सॉल्यूशन आएंगे। k इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4, ये है हाइट 4 हो, ठीक है, ये वाला केस होगा, हाइट 4 हो तो यहां देखिए 1 2 3 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 4, अगर ऐसा है तो ग्राफ कितनी जगह पर काटता है, ये वाला ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन 3 जगह देखिए इसके साथ इंटरसेक्ट हो रही होगी, इसके साथ मिल रही होगी, यानी इसके हो जाएंगे 3 सॉल्यूशन। ऐसा हुआ तो 3 सॉल्यूशन, ऐसा हुआ 3 सॉल्यूशन। अगर y इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k लेस देन 4 के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? इफ k इज लेस देन 4 देन लाइन इससे नीचे होगी। अगर लाइन इससे नीचे होगी तो देखना कितनी जगह काट रही होगी, इससे नीचे अगर लाइन होगी तो ये 4 जगह काट रही होगी इसको, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 हो जाएंगे। अगर k ग्रेटर देन 4 होगा, अगर ऐसा हुआ जिसके बारे में बात करनी है, जो ओरिजिनल केस है y इज इक्वल टू k ग्रेटर देन 4 का केस हुआ तो लाइन ऊपर से पास होगी, यहां से पास होगी। हाँ, 4 से ग्रेटर की बात करनी है और ऊपर से भी अगर हम लाइन को पास करें तो ऐसे केस में 2 ही जगह लाइन काट रही होगी। अगर 2 ही जगह लाइन काट रही होगी यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या इसी केस की बात करनी है? जी हाँ, ओरिजिनल केस यही है, दिस इज द ओरिजिनल केस, हेंस आंसर विल बी 2। दिस इज द ओरिजिनल केस, यही ओरिजिनल केस है, इसी की बात करनी है। क्वेश्चन में इसी का ही जिक्र किया गया है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को बदलते कि अगर k की वैल्यू 4 है तो आंसर ये हो जाएगा, k की वैल्यू लेस देन 4 है तो आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है बात? ग्रेटर देन 4 के केस में अगर ये 2 जगह काट रही है, इसका मतलब 2 सॉल्यूशन, फाइनल आंसर आ जाएगा। जी हाँ, बी ऑप्शन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुई है बात? चलिए इसके बाद बात करते हैं एक और मैजिकल क्वेश्चन की। द इक्वेशन मोड, एक बार फिर से मोड है, x + 3 मोड -2 पूरे का मोड इज इक्वल टू k हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन।
द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k विल बी, अपने को बात करनी 3 सॉल्यूशन के लिए जो लाइन बनेगी ना y इज इक्वल टू k लाइन होगी 3 सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। वो कहां से पास होगी, जहां से पास होगी जो y कोऑर्डिनेट होगा ना, उस y कोऑर्डिनेट की बात करनी है, यानी वही k की वैल्यू होगी। तो क्या करें, यहां पर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ग्राफ प्लॉट करना होगा, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ग्राफ प्लॉट करना होगा। y इज इक्वल टू 2 बार मोड है ना, एक बिल्कुल बार है, अंदर भी है, मोड x प्लस 3 माइनस 2 पूरे का मोड इज इक्वल टू ये है। तो एक काम करते हैं, स्टेप 1 की बात करते हैं। पहला स्टेप 1 वी हैव टू प्लॉट y इज इक्वल टू मोड x प्लस 3। हाँ, पहले हम इसका ग्राफ करने वाले हैं प्लॉट, ठीक है। क्या करना है, अंदर प्लस है तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड, अंदर प्लस है तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड। अगर ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो यहां मिलेगा, यहां मिलेगा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ यहां शिफ्ट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3, 0। हाँ, ये कोऑर्डिनेट होगा। जब यहां पर हमारे पास y 0 है, y 0 डालिए, x की वैल्यू -3 मिल रही होगी, -3, 0 ये कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर है बात, चलिए अच्छी बात है। अब -2 हमने अप्लाई किया, ये -2 बार है, मतलब ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। स्टेप 2 वी हैव टू प्लॉट, स्टेप 2 वी हैव टू प्लॉट y इज इक्वल टू मोड x प्लस 3 -2, मतलब 2 स्टेप ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 2 स्टेप ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 2 स्टेप ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 स्टेप अगर ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा होगा, बना लो, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। 2 स्टेप नीचे हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट यहां पर बदलेगा, है ना, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। नीचे गया मतलब y कोऑर्डिनेट बदला है और यहीं से ही नीचे शिफ्ट हुआ है, मतलब x कोऑर्डिनेट सेम रहा है। अगर 2 स्टेप नीचे गया मतलब ये y कोऑर्डिनेट हो गया -2, कितना हो गया, 2 स्टेप नीचे गया है, 2 यूनिट नीचे गया -2, x कोऑर्डिनेट अब भी कितना है, -3 है, ये हमारे सामने। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं ये यहीं से ही पास हुआ है तो एक काम कर लो, x को 0 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 मिल रही है, y की वैल्यू 1 मिल रही है। हाँ, ये जो ग्राफ है ये 0,1 से ही पास हुआ है, ये जो ग्राफ है 0,1 से ही पास हुआ है, यानी हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है इस तरफ भी बिल्कुल सही ड्रॉ किया है, ये तो सही है ही, इस तरफ भी हमने ग्राफ बिल्कुल सही तरीके से ड्रॉ किया है, मतलब यहीं से ही ये पास हो रहा होगा। अब क्या करें, अब देखिए बार मोड लगा दें तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो नेगेटिव पार्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो नेगेटिव पार्ट होता है मोड लगाने पर उसे डिलीट करना होगा। ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है बार मोड लगाने पर इसे यहां से डिलीट करना होगा, बल्कि इसको रिफ्लेक्ट करना होगा अबाउट एक्स एक्सिस। अगर स्टेप नंबर 3 में हमें इसको प्लॉट करना है, स्टेप 3 में अगर हमें बाहर मोड लगा देना है y इज इक्वल टू मोड x प्लस 3 माइनस 2 और बाहर मोड लगा देना है, जो इसका ग्राफ है, जो इसका ग्राफ है उसमें जो नेगेटिव y है उसकी तरफ जो भी पोर्शन उसको डिलीट करना होगा और उसको शिफ्ट करना होगा पॉजिटिव y की तरफ। मतलब x के अबाउट ग्राफ को हमें रिफ्लेक्ट करना होगा, रिफ्लेक्ट द पोर्शन बिलो x एक्सिस, ठीक है ना, अबाउट x एक्सिस। जो पोर्शन बिलो है उसको x एक्सिस के अबाउट अपने को करना होगा रिफ्लेक्ट। आइए उसको करें रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या मिलता है, ग्राफ दिखने में कैसा मिलता है। देखिए ग्राफ दिखने में ऐसा होगा, ग्राफ दिखने में ऐसा होगा, कैसा होगा, देखिए देखिए देखिए, ग्राफ दिखने में ऐसा होगा, ग्राफ दिखने में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ग्राफ दिखने में ऐसा होगा। जो कोऑर्डिनेट यहां पर y कोऑर्डिनेट -2 था, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। मतलब ये है -3 + 2, है ना। x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ऊपर जाने पर y कोऑर्डिनेट बदलेगा,
-3 + 2, -3 + 2 ये हो जाएगा। इसको नीचे लिखना चाहे नीचे भी लिख सकते हैं। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है -3 + 2, हाँ ये हो जाएगा। अब देखते हैं कितने सॉल्यूशन की करनी है बात। अपने को बात करनी है 3 सॉल्यूशन की, है ना, 3 सॉल्यूशन की बात करनी है। तो y = k लाइन 3 जगह कट करे, इसकी बात करनी है। यहां से पास करें, ऊपर से पास कर दें तो 2 ही जगह कट कर पाएगी। हाँ, ऊपर से पास कर दें तो ग्राफ देखना कुछ इस प्रकार से है, तो ये 2 ही जगह कट कर पाएगी। हाँ, y = k लाइन अगर इस प्रकार से है, y = k ग्रेटर देन, हाइट कितनी है, ये 2 है, ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 है, तो ऐसे केस में 2 ही जगह ये कट कर पाएगी। लेकिन अपने को बात करनी है 3 सॉल्यूशन की। कितने सॉल्यूशन? 3 सॉल्यूशन की। तो इसके लिए लाइन को यहां से पास करना होगा, यहां से पास करना होगा। फॉर 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन y = k एंड k मस्ट बी इक्वल टू कितनी हाइट है, ये 2 है। y = k एंड k मस्ट बी 2, ये बात होगी 3 सॉल्यूशन के लिए, ये बात होगी 3 सॉल्यूशन के लिए। और ये वाली बात होगी 2 सॉल्यूशन के लिए, ये वाली बात होगी। क्वेश्चन में 2 सॉल्यूशन दिया होता तो ये 2 से ग्रेटर है, यहां से लाइन पास हुई है तो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर 4 सॉल्यूशन की बात होती, गौर से देखना, ध्यान से देखना, अगर यही बात 4 सॉल्यूशन के लिए करनी होती, 4 सॉल्यूशन के लिए, यहां से लाइन पास हो जाए, यहां से लाइन पास हो जाए, अगर अपने को बात करनी होती 4 सॉल्यूशन के लिए, यहां से लाइन पास हो जाए, देखना यहां से पास हो जाए, तो देखिए y = k, इस केस में देखिए y = k लेस देन 2, k लेस देन 2 हो, मतलब इस लाइन से नीचे कोई भी लाइन पास करें, कोई भी लाइन पास करें, तो ऐसे केस में 4 सॉल्यूशन मिलेंगे, 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर 4 सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता तो आंसर क्या होता, k मस्ट बी लेस देन 2। 3 सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन आया है, 3 सॉल्यूशन होने चाहिए, मतलब यहां से लाइन पास होनी चाहिए, इसके लिए k की वैल्यू 2 होनी चाहिए। और 3 सॉल्यूशन की बात की गई है कि आपसे पूछा है 3 सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। 3 सॉल्यूशन के लिए लाइन यहां से पास होगी, और लाइन अगर यहां से पास होगी, गौर से देखिए, अगर लाइन वाकई में यहां से पास हुई है तो इसका मतलब ये हाइट है 2, ये y = k 2 लाइन है, यानी k की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू 2 है, देन वी कैन से दैट ऑप्शन C विल बी दी राइट आंसर। सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में और ज्यादा महारत हासिल करने के लिए आपको बार बार ग्राफ की करनी होगी प्रैक्टिस, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1 था। कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन और इनकी एप्लीकेशन हमने लेक्चर नंबर 1 में देख ली है। बाकी सुंदर राइटिंग में प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स दिए होंगे, PDF नोट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। वहां से अपनी सुंदर सी प्यारी सी राइटिंग में नोट्स बना डालें, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखें, इतिहास रचने के लिए कलम की नहीं बल्कि हौसलों की जरूरत होती है। तो हौसले आपके बुलंद होने चाहिए, ठीक है। और आपको बता दूं, जीवन में चेंज लाने के लिए चैलेंज तो फेस करने पड़ते हैं, ठीक है ना। खूब सारे चैलेंज से तो होकर गुजरना पड़ता है। तो आप ये मत सोचिए बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में रहते हुए आप मैथमेटिक्स को सीख पाएंगे। इसके लिए काफी सारा पेन आपको उठाना होगा, ठीक है। काफी सारे एफर्ट्स आपके लग रहे होंगे, और ये हर रोज की मेहनत है जो आपको उस बड़े मुकाम तक लेकर जा रही होगी। मैथ्स में आपको हीरो बनाने का काम कर रही होगी। अगर आप मैथ्स में 0 से हीरो बनना चाहते हैं तो बेसिक्स के साथ आपको खेलना आना चाहिए। आपको चीजें जोड़ जोड़ कर आगे चलना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इसी को बोलते हैं। एक साथ खूब सारे कॉन्सेप्ट तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो कुछ लेक्चर्स में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे चलकर हम लोग मैथ्स में चैप्टर वाइज भी चल रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर कब से स्टार्ट करें और कौन से चैप्टर से करें स्टार्ट। 11th को पहले कवर किया जाए या फिर 12th क्लास को पहले किया जाए फिनिश, ठीक है। 1 by 1 हम लोग आगे चल रहे होंगे। आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार।
तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।